नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 42वां एवं 43वां श्लोक है। यामिमां पुष्पितां वाचं परिवदन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्दस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। ये श्लोक हो गया। इसका अर्थ है, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी अच्छी व्याख्या है, बहुत सुंदर व्याख्या आज के समय के अनुसार भी है। आज के समय में ये बहुत प्रासंगिक है। कहते हैं कि अल्पज्ञ मनुष्य, मतलब जिनको ज्ञान कम है, जिनको समझ कम है, लेकिन खुद को बहुत समझदार समझते हैं। जिनको कम ज्ञान होता है वो खुद को बहुत समझदार समझता है। परंतु अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों में, जो शब्द आपको अच्छे लगे, ऐसे अलंकारिक शब्द जो फूलों की तरह झड़ते हों, अत्यधिक आसक्त रहते हैं। कैसे शब्दों में? जो स्वर्गलोक का सुख भोगने के लिए दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं। ऐसे लोग हैं आजकल जो आपको ऐसे कर्मकांड करने को बताएंगे कि जिससे आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे, ऐश्वर्य मिलेगा, शान की ज़िंदगी जिएंगे, मौज होगा, मस्ती रहेगी। वे, लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्म कांडों का पालन में लगे रहते हैं। आपसे करवाएंगे, आपको बताएंगे, खुद भी उसी तरह कर्म कांड करेंगे। जो उनको लगेगा कि इससे ऐश्वर्य मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति होगी। इंद्रिय की तृप्ति ही सबसे बड़ी सुख है और सबसे बड़ा वही क्लेश भी है। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। जितना भी आप भोग करते रहोगे उतने ही भोग आपकी वासना बढ़ती जाएगी, उतने ही आपकी लालसा बढ़ती जाएगी। वेदों को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। पहला खंड है कर्म कांड, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान की विधियां हैं। दूसरा खंड है ज्ञान कांड, अर्थात ज्ञान खंड, जिसमें आप ज्ञान सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तीसरा है उपासना खंड, अर्थात भक्ति खंड, जिसमें भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति खंड होता है वो। लेकिन आज जो हो रहा है वो कर्म कांड का ही सिर्फ हो रहा प्रचार प्रसार, जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म कांड तीनों कांडों में सबसे निम्नतर स्तर पर है। सबसे श्रेष्ठतम स्तर इसका है, वो है भक्ति कांड, उपासना कांड या भक्ति खंड। परंतु कर्म कांड में भौतिक सुखों को भोगने और स्वर्गलोक की प्राप्ति के उद्देश्य से धार्मिक अनुष्ठानों की विधियां हैं। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति की कामना रखते हैं, वेदों के इस खंड की महिमा मंडित करते हैं। जो लोग इंद्रिय तृप्त करना चाहते हैं, वे लोग वेदों की इस महिमा खंडित करते हैं, मंडित करते हैं। स्वर्गलोक में भौतिक ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति और जीवन का आनंद उठाने के भरपूर साधन उपलब्ध होते हैं। स्वर्गलोक में हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जीवन का आनंद उठाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए सारे साधन उपलब्ध हैं। परंतु स्वर्गलोक में भी मायाबद्ध संसार की तरह राग और द्वेष पाया जाता है। स्वर्गलोक में भी मित्रों, जिस तरह हम संसार में रहते हैं, धरती पर रहते हैं, मायाबद्ध संसार में राग है, द्वेष है, घृणा है, जल है, इस तरह से वहाँ पर भी राग द्वेष पाया जाता है। और स्वर्गलोक में जाने के पश्चात जब आपके संचित पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो पुनः मृत्यलोक में वापस तो आना ही आना पड़ेगा। जो अल्पज्ञ लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा, विषैले वृक्ष के फूल हैं, उनका आकर्षण का क्या अर्थ होगा? अज्ञानता नष्ट होना ही होता है, बर्बाद होना ही होता है। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गलोक
ऐश्वर्य तथा इंद्रियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इसी तरह से जैसे अल्पज्ञ लोग जो विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति आकर्षित रहते हैं, वैसे अल्पज्ञ लोग स्वर्ग के ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्त के प्रति आकर्षित रहते हैं। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्त में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जो विषयी होते हैं उनमें भक्ति की कमी होती है और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्त के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। ये तो हो गया इसकी व्याख्या मित्रों। इसके अगले श्लोक मिलेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः।